18 नवंबर के द हिंदू को करेंगे हम लोग एनालिसिस। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के द हिंदू में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इन सबको हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो के बाद और कुछ कंटेंट बच नहीं जाएगा जो आपको अलग से फिर करने की आवश्यकता हो। आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स जो हैं द हिंदू में मेंशन्ड है और इसके एडिटोरियल दोनों को ही हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसे। चलते हैं पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वो है बांग्लादेश से शेख हसीना और उनके जो फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हैं शेख हसीना के कार्यकाल में, असादुज्जमान खान, इन दोनों को डेथ पेनल्टी दिया गया है। स्पेशल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की है, इसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और फॉर्मर होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान कमाल को डेथ पेनल्टी दी है। और ये डिसीजन कल आया। ये जो इनको गिल्टी पाई गई हैं, ये ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द स्टेट क्रैकडाउन जो हुआ था स्टूडेंट अपराइजिंग के दौरान जुलाई अगस्त 2024 में, उसमें इन्हें दोषी ठहराया गया है और इसके तहत इन दोनों को मृत्युदंड का प्रावधान, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। बढ़ते आगे हम लोग पेपर में अगले न्यूज की तरफ। अगला जो न्यूज है एक आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रेड डेफिसिट को लेकर के। तो ट्रेड डेफिसिट में बस ये जान लेना है ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज आपको सेंटर ने अनाउंस किया है गोपाल रत्न अवार्ड। तो ये हम लोग जान लेते हैं गोपाल रत्न अवार्ड होता क्या है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025, ये अवार्ड जो है कंस्टिट्यूट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डियरिंग के द्वारा। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है जो स्वदेशी मवेशी है, भैंस वगैरह है, इनके और डेयरी कोऑपरेटिव के परफॉर्मेंस के आधार पर जो पुरस्कार है वो प्रेजेंट किया जाता है। पुरस्कार जो प्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 26 नवंबर को, जिस दिन नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशंस होता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। और आपको यही वो डे है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार के जो की विनर्स अगर देखा जाए 2025 के, तो ये है बेस्ट डेयरी फार्मर इंडिजीनियस में अरविंद यशवंत पाटिल हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। इनको रिकॉग्नाइज किया है इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने स्वदेशी ब्रीड्स के लिए दिया है। तो बेस्ट डेयरी फार्मर का हो गया। इसके बाद है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये मीनांगड़ी सिरलोपडका, ये आपको सहकारना संगम लिमिटेड है, वायनाड केरला की। इसको अवार्ड मिल रहा है इनके एक्सीलेंसी इन कोऑपरेटिव डेयरी मैनेजमेंट एंड फार्मर सपोर्ट के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की बात की जाए और हिमालय रीजन की, तो इसमें बेस्ट फार्मर विजय लता को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश से है ये। बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुल्हा दूध उपाध्यक्ष सहकारी उत्पादक सहकारी लिमिटेड को दिया गया है। अरविंद यशवंत पाटिल जो है ये किसान है कोल्हापुर से, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा वो है ट्रेड इम्पैक्ट्स को लेकर के। क्लाइमेट एक्शन का जो समिट चल रहा है COP30, उसमें इसको लेकर के चर्चा की गई है। मतलब ये है क्या ट्रेड इम्पैक्ट्स, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें चर्चा किया गया है कि ट्रेड इम्पैक्ट्स जो है क्लाइमेट एक्शन से किस प्रकार प्रभावित हो रही है, इसको लेकर के चर्चा की गई। COP30 सम्मेलन चल रहा है और चल कहाँ रहा है, तो ये ब्राजील में चल रहा है। COP30 समिट की जो डिमांड्स है ये डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा रखा गया है। इसमें है कि एनुअल डायलॉग हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक गहरा प्रभाव ट्रेड के ऊपर भी पड़ रहा है। और इस विषय पे कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव ट्रेड पे पड़ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए एक एनुअल वार्षिक जो हो वो एक संवाद हो, एनुअल डायलॉग हो, डिस्कशन हो क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट्स पर, जो क्लाइमेट पॉलिसीज बनाई जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके ऊपर। और 2026 और 27 का जो क्लाइमेट ट्रेड नेक्सस हो इसके ऊपर चर्चा की जाए। आउटपुट्स फीडिंग इनटू ग्लोबल स्टॉक टेक, ये 2028 में इसको आउटपुट फीडिंग्स कराई जाए। अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेड क्लाइमेट इशू इतना मैटर क्यों कर रहा है। देखिए ट्रेड जैसे कि ट्रेड मेजर्स जैसे कि कार्बन टैक्सेस वगैरह को लेकर के जो हो रहा है, इसमें आपको कॉम्पिटिटिवनेस ग्रोथ है, नेशनल्स का जो एक्सपोर्ट्स है वो है। इन सब को देखते हुए जो ट्रेड क्लाइमेट इशू है ये मैटर इसलिए कर रही है कि इन क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रही है इसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेड के ऊपर। क्लाइमेट पॉलिसीज जो है वो
रिच नेशंस जो है वो प्रायः इन पॉलिसियों की अनदेखी करती है और इसका प्रभाव जो है वो विकासशील देशों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो इस बार जो ये आवाज़ उठाया गया है ये विकासशील देशों की तरफ से आया है विकसित देशों के लिए कि इनके जो क्लाइमेट एक्शंस है इसका प्रभाव ट्रेड पे बुरी तरह से पड़ रहा है। भारत ने भी अपने पोजीशन को साफ किया। इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव थे और इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस का जो गैप है इस पे काम करना है। इनसफिशिएंट सपोर्ट मिलता है एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए, ये चिंता का विषय है। और कंसर्न्स इसके ऊपर भी है कि जो ट्रेड बैरियर्स है ये जैसे कि सीबैम इत्यादि इनके ऊपर में एक बार क्लियर टॉक हो और फिर जाकर के एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो विकासशील देशों के लिए स्पेशली क्लाइमेट रिलेटेड जो ट्रेड है इसके ऊपर प्रभाव पड़े। COP30 प्रेसिडेंट एंड्रे लैगो ने लॉन्च किया है क्लाइमेट एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन फोरम को और इसका उद्देश्य सिमिलर उसी तरह से है कि एक डायलॉग प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराई जाए जो ट्रेड क्लाइमेट इशू के ऊपर चर्चा करे। जो भी टेंशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच इसको डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच इसको रिसॉल्व किया जाए और प्रमोट किया जाए एक इनकल्सिव ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेड आर्किटेक्चर को। ब्राजील में ये हो रहा है समिट और ब्राजील के समिट से जो उम्मीदें है वो क्या है, तो एक जो 3 वर्षीय डायलॉग प्रोसेस को शुरू किया जाए। फिर क्या है जो डाइमेंशंस एंड इंश्योर है, डाइमेंशंस को ब्रीच कर करके इंश्योर किया जाए कि हम लोग का जो ट्रेड के ऊपर क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़े बुरा ना पड़े। सीबैम के ऊपर बात हुई है। सीबैम है क्या, तो बॉर्डर कार्बन टैक्स है सीबैम और इसके बाद में इनका इम्पैक्ट क्या है इसके ऊपर चर्चा किया गया है। पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा, फुल इम्प्लीमेंटेशन इसका देखने को मिलेगा जनवरी 2026 में।